नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट तेजस के पीछे के दिमाग के बारे में। कौन थे ये महान साइंटिस्ट और तेजस प्रोजेक्ट की जर्नी किस तरह की रही, क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्या क्या रुकावटें आई, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अपने सैन्य भंडार को अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत कई देशों पर निर्भर रहा था, लेकिन लड़ाकू विमान तेजस का आना बदलाव की शुरुआत है। इस स्वदेशी विमान के विदेशों में भी चर्चे हैं। जंग के मैदान में कहर बरपाने की क्षमता रखने वाले तेजस के निर्माण के पीछे जिस वैज्ञानिक का हाथ था वो है डॉक्टर कोटा हरिनारायण जी। उन्होंने अमेरिका की वो भविष्यवाणी गलत साबित कर दी जिसके मुताबिक भारत कभी हल्के लड़ाकू विमान नहीं बना सकता था। दोस्तों ये दिसंबर 2000 की बात है जब एक अमेरिकी मैगजीन ने लिखा था कि भारत देश कभी भी हल्के लड़ाकू विमान नहीं बना सकेगा, बल्कि इसके लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर रहेगा। इसकी वजह तकनीक को बताया गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही 4 जनवरी 2001 को डॉक्टर कोटा हरिनारायण जी के नेतृत्व में एक टीम ने ये करके दिखा दिया। इस तरह से तेजस की उड़ान को पंख देने वाले डॉक्टर हरिनारायण के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो आइए एक बार तेजस के निर्माता के बारे में जान लें। दोस्तों डॉक्टर हरिनारायण जी की यहाँ तक की कहानी किसी आम मेधावी छात्र जैसी है जो पढ़ाई में आगे होते हुए मजबूत करियर की शुरुआत करता है, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होती। आगे ये शख्स देश की सैन्य मजबूती में अपना योगदान देता है। इसके तार देश के उस असमंजस से जुड़े हुए हैं जब विशेषज्ञों की टीम हार मानने लगी थी। तेजस या फिर किसी भी हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण में लगी टीम का मानना था कि जब तक देसी विमान तैयार होगा दुनिया कहीं आगे निकल चुकी होगी और हम आधुनिकता के स्तर पर विमान में पीछे छूट जाएंगे। दोस्तों उस समय कोई अकेला शोध संस्थान इतना विकसित नहीं था कि तेजस का निर्माण कर सके, लिहाजा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार तक कर लिया ताकि मिलकर हल्का लड़ाकू विमान तैयार करा जा सके। यहीं से डॉक्टर हरिनारायण की भूमिका शुरू हुई। उस समय वीएस अरुणाचलम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। उन्होंने ही डॉक्टर हरिनारायण जी को स्वदेशी विमान कार्यक्रम के डायरेक्टर के रूप में चुना। दोस्तों ये साल 1984 की घटना है। लड़ाकू विमान जो अभी सुनने में काफी आम लगने लगा है, उस दौरान उसका निर्माण कई मुश्किलों से गुजरता था। सबसे पहले एक योग्य टीम तैयार की गई। इसके बाद आई तेजी से काम करने वाले कंप्यूटरों की जरूरत। इसके लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से बातचीत हुई और वे जैसे तैसे IBM 390 कंप्यूटर देने के लिए राजी हुए। काम चल ही रहा था तभी साल 1990 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। इससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई। तब भारत को एक कमजोर देश की तरह देखा जाता था और नतीजा ये हुआ कि उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई, लेकिन डॉक्टर हरिनारायण की टीम ने हार नहीं मानी और वे काम करते रहे। इसके बाद से तेजस में लगातार बेहतर बदलाव हो रहे हैं। साल 2016 में बहरीन में इंटरनेशनल एयर शो के दौरान तेजस की वाहवाही दुनिया भर में होने लगी, जब इसने लगभग 1954 घंटे बिना किसी छोटी दुर्घटना के भी उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया। इसका सारा श्रेय डॉक्टर हरिनारायण को जाता है, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर न केवल पहला हल्का लड़ाकू विमान बनाया बल्कि भारत की विमान निर्माण इंडस्ट्री में कई जरूरी बदलाव भी किए। तेजस एक कार्बन फाइबर से बना है, इसकी वजह से इसका वजन काफी कम है, यानी कि ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका कुल वजन 6560 किलोग्राम का है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तेजस के पंख 8.2 मीटर चौड़े हैं। ये कुल 13.2 मीटर लंबा और 4.4 मीटर ऊंचा है। ये 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तेजस ने अरेस्टेड लैंडिंग टेस्ट भी पास किया है और इस टेस्ट को पास करने वाले लड़ाकू विमान युद्ध पोतों पर भी उतर सकते हैं। यह अब तक करीब 3000 से ज्यादा उड़ानें भर चुका है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं तेजस प्रोजेक्ट के इस लंबे सफर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।